स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। तो दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सेट हम देखेंगे, 6 सेट देखेंगे। इससे पहले हम 1 से 5 तक सेट दे कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है। प्रत्येक 5 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों ये जो प्रश्न करवाएंगे ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं हो सकते, जो प्रत्येक ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों सारे टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपके एग्जाम तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम प्रश्न और बढ़ते हैं। आज सेट 6 देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़िए और उससे प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सारे टॉप लेवल के प्रश्न हैं। हम इसमें 50 प्रश्न करवाएंगे जो महाभियायी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहला प्रश्न के साथ। दोस्तों अगर एक और बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर लें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि किस सीलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? तो किस सीलोन शासक ने स्वयं को किस सीलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, तिस्सै। तिस्सै जो है वो स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनवाया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, नंबर 2 कि जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचती हैं? कौन जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पाली भाषा में। कौन? पाली भाषा में रचते हैं। अगली प्रश्न कि महावीर तीर्थकर का नाम से जाने गए हैं। तो महावीर तीर्थकर नाम से जाना जाते हैं कितने? महावीर कितने नाम से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, 24वें। महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गए अवाचनीय। अवाचनीय जो है वो सिंधु घाटी की लिपि है। अगली प्रश्न राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में लागू हुआ। तो दोस्तों सारे टॉप लेवल का प्रश्न है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली प्रश्न कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लीवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके उसे जो कहते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी कहते हैं लीवर के अध्ययन को। अगली प्रश्न सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग जीके का लुसेंट का जीके प्रश्न लेना चाहते हैं, लुसेंट बुक का, तो वो भी प्ले लिस्ट में जा बनाया हुआ है, जो कि बुक से संबंधित प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव बुक से है, सारे टॉप लेवल के प्रश्न है, चैप्टर बाय चैप्टर करवाते हैं। तो लुसेंट जीके प्ले लिस्ट बना होगा, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगली प्रश्न कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा वो कौन सी है? तो वो जो हो जाएंगे दोस्तों बांस। कौन? बांस जो है वो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है संसार का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि महमूद गजनबी भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनबी भारत पर अंतिम बार कब आक्रमण किया? तो वो जो आक्रमण किया 1027 में, यानी 1027 ईस्वी में किया था अंतिम बार। अगली प्रश्न कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो ये जो मान्यता देता है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग मान्यता देते हैं। अगली प्रश्न कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किसका? रेशम का प्रचलन किस देश में सर्वप्रथम हुआ? तो वो जो हो जाएंगे दोस्तों चीन में। कहाँ? चीन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि रमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन? रमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन डी। किसके द्वारा?
फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगली प्रश्न कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनो मोनोसे मोनोसेकराइड मोनोस मोनोसेकराइड है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकराइड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन बी, ग्लूकोज एवं फ्रूक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रूक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकराइड का है। अगली प्रश्न, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन है? शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए संयोजिक ऊतक होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को चलते हैं कि किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो किस बैंक के द्वारा? जो वो बैंक का नाम है दोस्तों भूमि विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है, तो विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के द्वारा, जिसे हम IDA कहते हैं। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? तो कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। अगली प्रश्न कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1997 में किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? कौन? एमराल्ड एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे इसका जो अंडमान निकोबार को जाने जाते हैं नाम से। अगली प्रश्न भारतीय भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? तो कौन? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, तो यह किसका नियुक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी मेगास्थनीज का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो जो राज्य हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे उत्तराखंड में। जो जिम कार्बोनेट है वो पहला नेशनल पार्क है। अगली प्रश्न कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? कौन? नगर पालिका स्थापना भारत में जो वो हुआ था चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि कठपुतली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कठपुतली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका सी हो जाएंगे। कौन? राजस्थान का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? तो चावल को जो पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? तो ये जो विटामिन नाम है विटामिन B1। कौन? विटामिन B1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? कौन? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? कौन? हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी हो जाएंगे कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन से है? तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन से है? तो इंडोनेशिया है। कौन? इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कौन? संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे राजा राममोहन राय। अगली प्रश्न कि पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन? अफगानिस्तान में स्थित है। अगली प्रश्न कि शब्द विष्णु पुष सदा भत है। प्रश्न है कि शब्द विश्व तो शब्द विश्व शुभ संदर्भित करता है, तो शब्द विष्णु पर संदर्भ करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। अगली प्रश्न कि लोग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? कौन? लौंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन? पुष्प कलिका से लौंग प्राप्त होते हैं। अगली कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? कौन? गोल्डन फाइबर। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जूट को जाने जाते हैं। अगली प्रश्न
कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है, सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे चीन की खाई। अगली प्रश्न कि अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है, कौन अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 34 का ऑप्शन बी इंडोनेशिया का। अगली प्रश्न जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, श्रीनगर और लेह को जोड़ते हैं कौन, जोजिला दर्रा। अगली प्रश्न कि नकल करने में कुशल पंछी लायर बर्ड कहाँ पाया जाता है, कौन नकल करने में कौन पंछी, कुशल पंछी कुशल पंछी लायर बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। अगली प्रश्न कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन से है, कौन प्रथम विश्व कप का विजेता कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन, वेस्ट इंडीज है। कौन वेस्ट इंडीज सबसे पहले विश्व कप विजेता बने थे। अगली प्रश्न एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 38 का ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन, फिलीपींस में। अगली प्रश्न कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी आइसोप्रीन का है। अगली प्रश्न कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है, तो वो सबसे छोटा कौन कौन है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 40 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर परमाणु। अगली प्रश्न इल्बर्ट विल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, कौन इल्बर्ट विल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी रिपन के। अगली प्रश्न एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 42 का डी हो जाएंगे प्रोटीन, क्या प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूल रूप से। अगली प्रश्न कि संसद में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, मनोनीत सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 14 सदस्यों की संख्या है। अगली कि भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी का प्रथा का प्रचलन किया गया था, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे अकबर का। मनसबदारी प्रथा का जो प्रचलन किया वो कौन किया, तो अकबर ने किया। अगली प्रश्न कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, कौन ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए टेनिस से, किससे टेनिस से। अगली प्रश्न कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी नववे जो है वो सोम को समर्पित है। अगली प्रश्न कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है, कौन प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 47 का ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड को, किसको स्विट्जरलैंड को। अगली प्रश्न कि जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी होते हैं। अगली प्रश्न कि न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो वो क्या हवा किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 49 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर नॉर्वेस्टर। अगली प्रश्न माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। जो 50 प्रश्न करवाए हैं सारे टॉप लेवल के प्रश्न, जो प्रीवियस से पूछे हुए प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो एक सब्सक्राइब भी जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। चलिए फिर मिलता हूँ सेट 7 के साथ। दोस्तों अगर आप लोग इस कमांडो बैच के लिए